नाम है डॉक्टर मिताली निगम। मैं एक डेंटल चिकित्सक हूँ और मैं अपोलो हजरतगंज में अभी कार्यरत हूँ। मैं आज आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हो रही समस्याओं के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली जो समस्या जो मैं बहुत लगता है कि आजकल पेशेंट्स को ध्यान देनी चाहिए वो है डेंटल केरीज। डेंटल केरीज मतलब मुंह में कीड़े लगना या मुंह में सड़न होना। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि डेंटल केरीज क्यों होती है। डेंटल केरीज होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, खाना खाने के बाद ब्रश ना करना। दूसरा, कोई भी ऐसा खाना खाना जो दांतों में चिपके। और तीसरा, हमारी दांतों की सफाई करने के तरीके, दैट इज ब्रशिंग टेक्निक, ब्रश करने के तरीके। मैं आपको बताऊंगी कि डेंटल केरीज कैसे होती है। ये एक 3D मॉडल है। इसमें सबसे पहला जो सरफेस होता है हम उसको बोलते हैं इनामल, जो कि काफी हार्ड सरफेस होता है। उसके नीचे सरफेस आता है वो है डेंटिन, जो कि एक सेंसिटिव लेयर होती है। और उसके नीचे आती है हमारी नसें, जो कि सीधे हमारे ऊपर मस्तिष्क तक जाती है। सबसे पहला लेयर है इनामल। जब कोई भी खाना यहाँ डिपॉजिट होता है और प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से वो नहीं निकलता तो यहाँ पे कैविटी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं दांतों में कीड़ा लगना। अगर वो कैविटी इनामल तक ही सीमित होती है तो हम उसको बोलते हैं इनामल केरीज। और उसमें पेशेंट हमें बताता है कि हमें मुंह में झंझनाहट हो रही है या हमारा खाना फंसता है। ये आपकी प्रमुख समस्याएं हैं। उसके बाद अगर ये केरीज हमने अभी यहाँ नहीं रोकी तो ये आगे बढ़ के डेंटिन में जाती है। और जब ये डेंटिन के हिस्से को इफेक्ट करती है तो हम लोग उसको बोलते हैं डेंटिनल केरीज, जो कि एक सेंसिटिव लेयर है और उसकी वजह से हमें पानी लगना, तेज झंझनाहट होना, और हम लोग के पेशेंट्स हमें बताते हैं कि हमें चीस लग रही है। इस समय पे हमें इसको रोक लेना चाहिए, जिसकी वजह से आगे नसों तक का इलाज ना पहुंचे। यहाँ के लिए ट्रीटमेंट ये है कि हम इस डेंटल केरीज को हटा देते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से और उसमें दांत के ही रंग का एक मटेरियल, जिसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं, उसको फिल कर देते हैं। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। इसमें कोई भी प्रोसेस इंजेक्टिव्स और एनेस्थीसिया का यूज नहीं होता है। उसके बाद आता है तीसरी लेयर, जो कि जिसको हम बोलते हैं पल्प। पल्प तक जब अगर डेंटिनल केरीज पहुंचती है तो वो हमारी नसों में पहुंचती है। और जब भी कोई केरीज या कोई सड़न हमारी नसों में पहुंचती है तो वो सीधे हमारे मस्तिष्क की नसों, जिससे खून दौरान होता है, वहां तक पहुंच जाती है। उसका ट्रीटमेंट होता है RCT, जिसमें हमें दांत की नसों का इलाज करना पड़ता है और दांत की नसों को मारना पड़ता है। दांत अपनी जगह पे ही रहता है, बट दांत की नसों को हम निकाल के इस पल्प की सफाई करके हम उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर एक कैप लगाते हैं ताकि वो दांत सुरक्षित रहे। प्रॉपर आजकल डे टू डे लाइफ में हम चाहते हैं कि पेशेंट्स ये जाने कि आप अपनी डेंटल केरीज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मुख्य 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी डेंटल केरीज प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, दांतों की प्रॉपर सफाई, जिसको हम बोलते हैं ब्रशिंग टेक्निक। दांतों को ब्रश करना बहुत जरूरी है। दिन में अमूमन 2 बार ब्रश करें, एक सुबह और एक रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करें, क्योंकि उस समय हमारे बैक्टीरिया जो कि रात के खाने के बाद ग्रो करते हैं, वो रात भर ग्रो करके आपके माउथ में या सलाइवा में मिक्स हो जाते हैं और वो काफी देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से डेंटल केरीज बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। बच्चों को और बूढ़े लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप कोई भी चिपकने वाली चीज, जैसे कि चॉकलेट, कोई भी शुगरी सब्सटेंस जिसमें ज्यादा शुगर हो, वो चीजें ना लें। उनका प्रयोग करने से हमारे बॉडी और हमारे सलाइवा का pH कम होता है, और जैसे ही हमारे बॉडी का pH कम होता है, हमारे दांतों में कीड़े लगने की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे पता चलती रहें, तो प्लीज़ आप किसी भी डेंटल या किसी भी डेंटल सर्जन के कांटेक्ट में रहें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। फॉर दैट हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। क्लीनिंग, स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं, दांतों की सफाई। दूसरा है रेस्टोरेशन। अगर दांत में कीड़ा लग गया है और अगर आपको लग रहा है कि वहाँ खाना फंस रहा है, तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जाके कंसर्न करें और उसकी फिलिंग करवा लें। और लास्ट
तक उसको वेट ना करने दें ताकि वो RCT तक, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक वो ना पहुंचे। थैंक यू सो मच।